Hello, my dear students. Welcome back to our YouTube channel. Now, in this lecture, we are going to solve practice set 14 of chapter number 3. बच्चों प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व करा दिया है. अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से. नाउ नाउ बच्चों, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को समझाया है कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है. एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर आप बोल सकते हो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. मैंने आपको मतलब भी समझाया था कि एचसीएफ एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो गिवन नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, और एलसीएम एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होता है बच्चों जो गिवन नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है. तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 9, 10, 15, 20 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 एवरी टाइम. मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो क्या होगा डिवाइडेड बाय का मतलब क्या होगा डिविजिबल बाय. तो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है कि जो सपोज किससे डिविजिबल होना चाहिए, 8, 9, 10, 15 एंड 20 से डिविजिबल भी हो. इट मीन्स कम्प्लीटली डिविजिबल हो और गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 एवरी टाइम. और रिमाइंडर क्या होना चाहिए, डिवाइड होने के बाद 5 आना चाहिए. तो अगर हम थोड़े टाइम के लिए ये भूल जाते हैं कि रिमाइंडर 5 नहीं आए या फिर रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है, तो इट मीन्स क्या हुआ कि हम स्मॉलेस्ट नंबर मतलब क्या हुआ बच्चे, स्मॉलेस्ट नंबर मतलब एलसीएम ही हुआ ना. स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ, एक एलसीएम हुआ. किसका एलसीएम, 8, 9, 10, 15 एंड 20 का जो एलसीएम होगा वही होगा एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो डिवाइडेड होगा 8, 9, 10, 15 एंड 20 से कम्प्लीटली. अगर हम थोड़े टाइम के लिए भूल जाते हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर 5 नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. नाउ बच्चों, अब हम यहाँ पे लिखेंगे वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 8, 9, 10, 15 एंड 20 और इस तरीके से अरेंजमेंट कर लेंगे. अब इसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, एचसीएफ भी फाइंड आउट करते हैं. हम डिवाइड करते हैं गिवन नंबर्स को, किसी सेम टेबल में आता है या नहीं हम चेक करते हैं, ठीक है. सबसे पहले हम चेक करते हैं ना. तो यहाँ पर बच्चों 8, 9, 10, 15 एंड 20 किसी भी सेम टेबल में नहीं आता, सेम नंबर से डिवाइड नहीं आता. तो अभी यहाँ पे एचसीएफ अगर फाइंड आउट करना होता तो एचसीएफ क्या होता है इस कंडीशन में, 1 हो जाता. अब एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो बच्चे देखो 10, 15 एंड 20 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ हम 5 लिखेंगे. 8 डिवाइड नहीं होता है तो 8 को एज इट इज लिखो, 9 को भी एज इट इज लिखो. 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20. अब इसके बाद बच्चों 8, 2 एंड 4 ये सारे नंबर 2 से डिवाइड होंगे, तो यहाँ पे डिवाइड करना है 2 से. 2 4 ज़ा 8, 9 एज इट इज 1 3 2. अगेन 4 एंड 2 जो है 2 से डिवाइड होगा तो डिवाइड कर देंगे. 2 2 ज़ा 4, 9 एज इट इज, 1 एज इट इज, 3 एज इट इज और यहाँ पर 1 आ जाएगा. अब इसके बाद बच्चों 9 एंड 3 जो है वो 3 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे. 2 को हम एज इट इज लिखेंगे बिकॉज 2 तो डिविजिबल नहीं होगा 3 से. 9 होगा 3 टाइम्स में 1 1 एंड यहाँ पर 1. अब यहाँ पे ये दोनों नंबर तो प्राइम है तो इसलिए यहाँ पे फर्दर डिवाइड नहीं करना है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों एलसीएम इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. और ये 1 1 मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ गया बच्चों यहाँ पे 360. मतलब एलसीएम एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो डिवाइडेड होगा, डिवाइडेड बाय मतलब डिविजिबल होगा 8, 9, 10, 15 एंड 20 से. और हमने यहाँ पे क्या डिसाइड किया था कि सपोज रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है. तो 360 बच्चों अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा. 360 को 9, 10, 15 या 20 सबसे डिवाइड करोगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा. लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या आना चाहिए बच्चों, 5 आना चाहिए. तो रिमाइंडर 5 कब आएगा, हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है ना बच्चों, हम क्या करेंगे 360 में 5 जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर 5 है ना, तो हम 5 ऐड कर देंगे. तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, एलसीएम है 360 प्लस रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर यहाँ पे 5 आना चाहिए तो हम इसमें 5 ऐड कर देंगे. तो 360 प्लस 5 भी कम 365 हो जाएगा. सो 365 एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको आप इन सारे नंबर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको क्या आएगा बच्चों, 5 आएगा. सपोज अगर क्वेश्चन में यहाँ पे 7 दिया होता तो हम यहाँ पे 7 लिख देते, तो 367 हमारा क्या हो जाता, एक स्मॉलेस्ट नंबर हो जाता. ठीक है, सो होपफुली आपको समझ में आया होगा. अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं.
और यहाँ पे बच्चों हम फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर इज 365। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, रिड्यूस द फ्रैक्शंस, ये जितने भी फ्रैक्शंस है हमें रिड्यूस करना है टू द लोवेस्ट टर्म। लोवेस्ट टर्म यानी हमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है अभी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए अब ये लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना होगा जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही नंबर डिवाइड हो जाए। तो दोनों नंबर किसी सेम नंबर से कब डिवाइड होंगे, जब हमें एचसीएफ पता होगा। तो हम यहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, ये सारे नंबर्स के हम डिवीजन मेथड के थ्रू एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे और इसके बाद हम उसे लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 348/319। मैंने आपको यहाँ पे पहले भी इस तरीके के क्वेश्चंस कराए हैं और मैंने कहा था कि डिवाइड करना है, इसका ये मतलब नहीं है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। हमें जब एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है डिवीजन मेथड के थ्रू, तो हम हमेशा क्या करते हैं, ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 348, ये बिगर है, और यहाँ लिखेंगे 319 और इसको हम डिवाइड करेंगे। ये है डिविडेंड, ये है डिवाइजर, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो होगा क्वोशिएंट और यहाँ रिमाइंडर में जो नंबर आता है वो होगा रिमाइंडर। अब हम चेक करेंगे 319 के टेबल में 348 या उससे कोई छोटा नंबर आता है या नहीं। तो 348 जो बच्चों है, इससे छोटा नंबर तो 319 ही है, 319 ही है, तो हम क्या करेंगे, वन टाइम में लिख देंगे 319। अब इसके बाद इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 को हम 18 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 9 आ गया, 1 यहाँ बोरो करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, 9 को 18 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आ गया, 1 को हम बच्चों 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 आ गए, तो रिमाइंडर यहाँ पे बच्चों हो गया 29। अब मैंने इसके बाद बोला था जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप में एंटर करते हैं, तो ये हो गया, हमने एक बार डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी रिमाइंडर होगा वो हो जाएगा डिवाइजर, और जो प्रीवियस डिवाइजर था, इस रिमाइंडर के लिए प्रीवियस वाला डिवाइजर ये है, तो जो प्रीवियस डिवाइजर था वो हो जाएगा डिविडेंड, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 319। एंड फिर से हम चेक करेंगे 319 29 के टेबल में आता है या नहीं आता। तो बच्चों 29 11 होता है 319। देखो 9 1 9, 2 1 2, अगेन 9 1 9, 2 1 2, ऐड करेंगे तो आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 9 + 2 11 एंड 3, तो यहाँ पर हो गया 319। इट मीन्स 29 11 हम यहाँ लिखेंगे 319, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर आ गया बच्चों 0। अब इस कंडीशन में जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो जो सबसे लास्ट वाला डिवाइजर होगा वो होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ यहाँ पे होगा 29, तो हम यहाँ लिखेंगे द एचसीएफ इज 29। और इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि एचसीएफ क्या है, एचसीएफ एक स्मॉलेस्ट नंबर है जो गिवन नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। सो 348 को हमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे एचसीएफ। एचसीएफ है 29 डिवाइड बाय 29। अब डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे 29 के टेबल में 348 एंड 319 कब आता है। तो 29 के टेबल में बच्चों 319 आता है 11 टाइम्स में, तो यहाँ पे हो जाएगा 11। और 348 के लिए हम चेक करते हैं 29 12 सा, ठीक है। सो 9 2 18, 1 कैरी, 2 2 4 + 1 5, 9 1 9, 2 1 2, 8 हो गया, 6 हो गया, ये तो 268 आ रहा है। देखो यहाँ पे 9 2 18, 1 कैरी, 2 2 4 + 1 5, मल्टीप्लाई बाय 9 1 यहाँ 9 आएगा, 2 1 2, ऐड करेंगे 8 एज इट इज, 9 + 5 बिकम 14, 1 कैरी, 348, तो 348 आ गया बच्चों 12 टाइम्स में। तो लोवेस्ट टर्म क्या हो जाएगा, 12/11। सो बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का। नाउ बच्चों सेकंड क्वेश्चन है 221/247। अब इस तरीके से यहाँ पे हम लिख देंगे। नाउ 221 2 तो बच्चों 442, जो इससे बड़ा हो जाएगा तो वन टाइम में हम यहाँ पे लिखेंगे 221 और हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 7 में से चला गया तो यहाँ आ गया 6, 2 फ्रॉम 4 2 को 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, 2 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 0 होगा, तो 0 नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों, रिमाइंडर आ गया 26। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में रिमाइंडर बन जाएगा डिवाइजर, और जो प्रीवियस डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड। तो 221 यहाँ आ गया। अब 26 के टेबल में हम चेक करेंगे 221 कब आता है।
नाउ बच्चों 26 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 208 एंड 26 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 234। तो 234 बच्चे 221 से बिगर नंबर है, तो यहाँ पे हम 208 लिखेंगे। सो 8 टाइम्स में हम लिखेंगे यहाँ पर 208। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 बच्चे 11 में से चला गया तो कितना आएगा, 8 को 11 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3। 0 को बच्चों 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 1, और 2 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसके बाद अगेन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो रिमाइंडर है वो हो गया डिवाइजर, और जो बच्चों यहाँ पर प्रीवियस स्टेप क्या है ये वाला, तो आपको यहाँ नहीं जाना, आपको यहाँ देखना है। प्रीवियस वाले स्टेप में जो डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड। तो यहाँ लिखेंगे 26, 13 के टेबल में 26 2 टाइम्स में आता है तो यहाँ लिख देंगे 26, और ये हो गया रिमाइंडर 0। अब जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो सबसे लास्ट वाला जो डिवाइजर था वो बन जाएगा HCF। तो लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 13। HCF क्या करता है बच्चों, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब जो भी नंबर्स के आपने HCF फाइंड आउट किए उसको वो कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। सो 221 डिवाइड बाय 13 लिखेंगे एंड 247 डिवाइड बाय 13 लिख देंगे। अब इसके बाद बच्चों हम चेक करेंगे कि 221 13 के टेबल में कितनी बार में डिवाइड होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखो 13 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 221 आता है। इट मीन्स 221 डिविजिबल बाय 13 इन 17 टाइम्स, एंड 13 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 247 आता है। तो 247 13 से डिवाइड होगा बच्चों 19 टाइम्स में, तो जो लोवेस्ट टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 17/19। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड सब क्वेश्चन है 437/551। तो 551 डिवाइड होगा बच्चों 437 से। 1 टाइम में हम लेंगे यहाँ पे 437, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7 को 11 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ गया यहाँ 4। 3 को 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बच्चों आंसर आ गया 1, एंड 4 को हम 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ गया 1। नाउ 114 हो जाएगा हमारा डिवाइजर, और यहाँ पे हमारा डिविडेंड हो जाएगा ये प्रीवियस वाला डिवाइजर 437। ना बच्चों 114 के टेबल में देखो हम चेक करेंगे तो 114 4 जा होता है 456 जो इससे बड़ा होगा, एंड 114 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 342 आंसर आया, जो नंबर क्या है बच्चे इससे छोटा नंबर है। तो हम 114 3 जा यहाँ पे लिखेंगे, 3 यहाँ पे लिख देंगे, 342 यहाँ पे लिख देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 को 7 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ गया 5। 4 को 3 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो 1 यहाँ से बोरो करेंगे, ये 13 हो जाएगा। 4 को 13 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों आंसर आ गया 95। अब इसके बाद अगेन क्या होगा, यहाँ पे 95 ये हो जाएगा रिमाइंडर था ना, ये बन जाएगा डिवाइजर, प्रीवियस वाला डिवाइजर ये था, ये बन जाएगा डिविडेंड। तो 114 यहाँ लिख देगा। अब 95 2 था तो बच्चों इससे कुछ बड़ा ही नंबर मिलेगा, तो हम 95 1 जा लिखेंगे, 95 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 को हम 4 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 1 यहाँ से बोरो करेंगे, ये 14 हो जाएगा। 5 को 14 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चे यहाँ पे 9, एंड 9 को फिर हम 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो ये 19 होगा। अब अगेन 19 जो है बच्चों ये बन जाएगा डिवाइजर, एंड जो प्रीवियस डिवाइजर था ये बन जाएगा डिविडेंड, या लिख देंगे 95। नाउ 19 5 जा होता है बच्चों 95, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ गया यहाँ पे 0 0। इट मीन्स अब HCF क्या होगा, लास्ट वाला डिवाइजर क्या है 19 है, तो HCF हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 19। अब इसके बाद इसको हमें लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। सो 551 एंड 437 दोनों ही नंबर किससे डिवाइड होंगे, कंप्लीटली डिवाइड होंगे, किससे, HCF से। तो हम लिख देंगे डिवाइड बाय 19। अब इसके बाद हम चेक करेंगे 19 के टेबल में 437 551 कितने टाइम्स में आता है ना बच्चों। 19 के टेबल में 437 आता है, 437 23 टाइम्स में आता है तो यहाँ 23 लिखेंगे। 19 के टेबल में बच्चों 551 आता है 29 टाइम्स, यहाँ पर 29 लिखेंगे। ना ये हो गया हमारा थर्ड वाला सब क्वेश्चन भी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है द एलसीएम एंड HCF ऑफ टू नंबर्स आर 432 एंड 72 respectively. If one of the numbers is 216, what is the other? हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, दो नंबर्स का HCF भी दिया है, LCM भी दिया है,
और बोला है कि उसमें से एक नंबर है 216, तो आपको अदर नंबर फाइंड आउट करना है। अब ये अदर नंबर कैसे आएगा? तो हम लोगों ने देखो प्रीवियस वाले प्रैक्टिस सेट में हमने वेरिफिकेशन किया था कि एचसीएफ एंड एलसीएम कोई भी 2 नंबर्स, 3 नंबर, 4 नंबर, कितने भी नंबर्स हो, उन नंबर्स का जब भी हम एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो एचसीएफ एंड एलसीएम का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? जो गिवन नंबर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, इट मींस प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स के इक्वल। तो यहाँ पे 2 ही नंबर्स है, इसलिए हमने लिखा एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू अ नंबर मल्टीप्लाई बाय अदर नंबर। इसके बाद एचसीएफ क्या है क्वेश्चन में? द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स आर। पहले एलसीएम लिखा है तो ये जो नंबर होगा वो एलसीएम होगा, उसके बाद एचसीएफ लिखा है तो सेकंड वाला नंबर बच्चों एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ है 72, तो यहाँ लिखेंगे 72। एलसीएम है बच्चे यहाँ पे 432, तो 432 इज इक्वल टू, इफ वन ऑफ द नंबर है यानी कि कोई भी एक नंबर है उसमें से 216 एंड अदर नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो अदर नंबर के प्लेस पे हम अदर नंबर एज इट इज लिख देंगे। अब ये अदर नंबर हमें फाइंड आउट करना है, ये जो नंबर है हमें इसको यहाँ से क्या करना होगा? रिमूव करना होगा। अब यहाँ पे बच्चों ये जो नंबर है वो यहाँ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो जब रिमूव होगा यानी जब हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो बिकॉज ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। सो देयरफॉर लिखेंगे अदर नंबर इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई बाय 432 डिवाइड बाय 216। ना बच्चों हम अभी यहाँ पर 72 मल्टीप्लाई बाय 432 अपॉन 216 को बच्चों हम 72 मल्टीप्लाई बाय 3 भी लिख सकते हैं। देखो 72 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 2 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21, तो इट मीन्स हम लोग 216 को बच्चों 72 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 72 सेम नंबर है, कैंसल हो जाएगा। अब 432 को हम 3 से कैंसिल करके देखते हैं, 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे बच्चों ये 4 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता बट 3 आता है, सो 3 1 ज़ा 3, 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये नंबर बन गया 13, बट 13 भी 3 के टेबल में नहीं आता लेकिन 12 आता है, सो 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। अगेन रिमाइंडर 1 है, 1 यहाँ शिफ्ट होगा, फिर से ये 12 बन गया, अगेन 3 4 ज़ा 12। या फिर आप क्या कर सकते हो, 432 को इस तरीके से 3 से डिवाइड करके भी देख लो, तो आंसर क्या आएगा? 144 आ जाएगा। तो इट मीन्स अदर नंबर क्या है? तो हम लिखेंगे द अदर नंबर इज 144। तो यहाँ पे हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करके। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रोडक्ट ऑफ two digit numbers is 765 and their HCF is 3, what is their LCM? यानी बच्चों 2 नंबर्स है, दोनों नंबर 2 डिजिट नंबर्स है, उनका प्रोडक्ट यहाँ पे 765 गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? अगर उन दोनों नंबर्स का HCF 3 है तो LCM क्या होगा हमें ये बताना है। तो अगेन हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमें पता है, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। अब बच्चों यहाँ पे HCF दिया है 3, तो यहाँ पे लिख दो 3। LCM फाइंड आउट करना है तो LCM लिखो एज इट इज। गिवन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है बच्चों वो यहाँ लिखा है 765, तो यहाँ लिखो 765। अब अगेन LCM फाइंड आउट करना है तो LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये जो 3 है हम यहाँ से इसको शिफ्ट करेंगे, रिमूव करेंगे, 3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में वहाँ पर शिफ्ट होगा तो ये बच्चों डिवाइड हो जाएगा, सो 765 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। तो LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, 7 में से 6 चला गया तो यहाँ पे 1 आ गया, रिमाइंडर 1 है, 1 और ये 6 बन गया 16, 3 5 ज़ा होता है बच्चों 15, अगेन रिमाइंडर 1 है, 1 एंड ये 5 बन गया 15, अगेन 3 5 ज़ा 15 होता है। तो आंसर आ गया बच्चों 255। या फिर आप क्या कर सकते हो, 765 को 3 से ऐसे डिवाइड करके देख लो तो भी आपको आंसर मिल जाएगा 255। तो हम लिखेंगे द LCM is 255। ये हो गया बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व। सो होपफुली बच्चों आपको सारे ही क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। इसके आगे के जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 8 9 ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।